बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपने घरों में अपनी फ़ैमिलियों के साथ, और आज़माइशों से अल्लाह ताला आपको बचा के रखे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, और इनको पहले हम अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि इनको अच्छे से फेंटना पहले ज़रूरी है। तो उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ, मैंने 1/3 कप लिया। आप दूसरी वो बग़ैर पाउडर के भी इसको ले सकते हैं, लेकिन कि उसको फिर आपको अच्छे से जो है ना मिक्स करना होगा। तो अगर आप पाउडर डाल दें तो वो ज़रा आपको कम मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे से जल्दी मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मीठा जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम दूध लिया। मैं मलाई वाला ले रही हूँ, बीच में ही मलाई भी थी, तो मैं वही मिक्स मलाई वाला ही दूध ले रही हूँ। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इतने मिक्सचर से जो है ना हमारे इजीली 9 से 10 फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। और जितना मीठा मैंने डाला वो भी परफेक्ट था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक फिर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तवा, और इस पे मैंने डाला है घी, और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें बटर डाला है। उसकी वजह ये कि इसमें थोड़ा सा बटर का भी फ्लेवर आएगा। तो आप चाहें तो सिर्फ बटर में बनाएं, देसी घी में बनाएं या घी में, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो आपने ये देखें सिर्फ ऐसे ही आपने इसको ये लगाना है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं रहने देना। अगर ज़्यादा इसको आप थोड़ी देर ठहरा देंगे तो ये नरम पड़ जाते हैं और फिर टूटने लगते हैं ना हाथों में। तो इस तरीके से आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है, क्योंकि इसमें चीनी डाली होती है। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे या ज़रा थोड़ी तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये जो है ना जल जाएंगे। तो लाइट ब्राउन जब कलर एक साइड से हो जाए तो आप इसको पलट दें। साइडों पे घी जो तवे की होता है, इसको थोड़ा सा तवे को आप थोड़ा सा टेढ़ा करें, ताकि घी जो है ना वो उनके नीचे आ जाए। थोड़ा सा ऐसे हिला लें, ताकि दूसरी साइड पे भी इनको जो है ना वो घी लग जाए। तो इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं फ्रेंच टोस्ट। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही टेस्टी बनते हैं नाश्ते में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ उसको शेयर भी कर दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।